श्री कृष्णा श्री कृष्णा श्री कृष्णा श्री कृष्णा। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। जब अपना चित्त जगत से उपरत हो गया, स्थूल देह से उपरत हो गया, चित्त के वृत्तियों का समापन हो गया और इन वृत्तियों के अभाव को भी प्रकाशित करने वाला मैं कभी भी इस जगत, स्थूल देह और चित्त के भावाभाव से प्रभावित नहीं होता। यह जो मैं की योग्य पहचान है, इस पहचान में निष्ठा प्राप्त करके रहना, यही जीवन मुक्ति है। और इसके लिए करना हमको कुछ नहीं। जगत से तादात्म्य छोड़ दिया तो ममता समाप्त हो गई। स्थूल देह से तादात्म्य छोड़ दिया तो अहंता छूट गई और अहंकार के सात्विक, राजसिक और तामसिक इन तीन रूपों को मैं के रूप में अस्वीकार किया तो कर्तृत्वाभिमान छूट गया और भोगों में भोक्ता का अभाव हो गया। तो जो नित्य उपलब्ध अविकारी तत्व है वह मैं हूँ। इस मैं को पहचानना, इसी को कहते हैं पराभक्ति, इसी को कहते हैं निर्गुण उपासना। और इस भक्ति के प्राप्ति के लिए भगवान कपिल अपने माता को पुरुष और प्रकृति इनका विवेक बताते हैं। तो सांख्य योग का तात्पर्य हृदय में भक्ति के निर्मिति के लिए, सांख्य योग का तात्पर्य अपने स्वरूप को पहचानने के लिए। ऐसा यह जो सांख्य योग का प्रसंग है, हम आगे बढ़ाते हैं। श्री कृष्णा भगवान कहते हैं अपनी माँ को 27वें श्लोक में, अध्याय में, जीव नाम की कोई वस्तु नहीं है। जैसे एक साधारण व्यक्ति, किसी देश का नागरिक कोई मिनिस्टर बनता है, प्राइम मिनिस्टर बनता है, तो क्या हो रहा है एक्चुअली? प्राइम मिनिस्टर नाम की कोई वस्तु या व्यक्तित्व नहीं है। अभी तक इतने प्राइम मिनिस्टर आके जिंदा रह के चले गए या मर के चले गए, लेकिन प्राइम मिनिस्टर की जो पोजीशन है वो जो की त्यों है। प्राइम मिनिस्टर कभी नहीं मरता, मरता है व्यक्ति। उसी प्रकार से यह जो जीव भाव है, एक जीव भाव एक सिद्धांत है, एक फिनोमेना है।
और ये कैसा निर्माण होता है? जब हम अपने देह से तादात्म्य करते हैं, तो जो तादात्म्य युक्त अभिव्यक्ति है, और ये तादात्म्य युक्त अभिव्यक्ति समय में प्रारंभ हो गई और इसीलिए नित्य नहीं है, ये नष्ट भी हो जाएगी। लेकिन जिसने तादात्म्य किया है वो नित्य उपलब्ध है। तो हम अपने को तादात्म्य युक्त व्यक्तित्व समझते हैं, या जो तादात्म्य पा रहा है उसको समझते हैं। इस विवेक को जिसने जान लिया, उसी ने ये सांख्य शास्त्र के अर्थ को जीवन में उतारा है। इसलिए जितनी भी हमारी साधना है कि असद मार्ग से निकल जाए, अतएव शनैश्चित्तम प्रसक्तम असताम पथि भक्ति योगेन तीव्रेण विरक्त्या च नयेत वशम। तो तीव्र भक्ति योग के द्वारा हम अपने चित्त को, मन को असत जगत से, जो असत माने जो नित्य परिवर्तनशील है, जो बदलता है, ऐसे जगत से अपने मन को हटावे। और उसकी साधना क्या है? तो कहते तीव्र भक्ति योग और तीव्र विरक्ति के द्वारा। यहाँ तक हम लोगों ने कल देखा था। अब यह साधना का प्रसंग भगवान चलाते हैं। यमादिवि योगपथैहि अभ्यसंश्रद्धयान्वितः मयि भावेन सत्येन मत्कथाश्रवणेन च सर्वभूतसमत्वेन निर्वैरेण प्रसंगतः ब्रह्मचर्येण मौनेन स्वधर्मेण बलीयसा। तो यहाँ एक एक अपने साधना का अंग बता रहे हैं। पहली बात कल देखी थी हमने, हृदय में श्रद्धा होवे, यो ये श्रद्धा स एव सहा। जैसी हमारी श्रद्धा होती है वैसा हमारा व्यक्तित्व है। तो जो श्रद्धा युक्त साधक है वो अपने चित्त को हमेशा मेरे ही जीवन में या मेरे में ही लगावे। उसके लिए पहली आवश्यकता क्या है? यमादिभि ही योगपथ ही अभ्यसन। पहला अभ्यास है यह अष्टांग योग का अभ्यास। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि, इसके द्वारा अपने ऊपर नियंत्रण लाने का जो योग है वो हमको करना है, अष्टांग योग। जिस व्यक्ति का स्वयं पर नियंत्रण नहीं होता वो दूसरे पर नियंत्रण नहीं कर सकता। इसीलिए पहले अपने आप पर नियंत्रण करना। फिर दूसरी बात, मयि सत्येन भावेन, फिर इस जगत में सत्य के रूप में केवल मुझे ही स्वीकार करना है। माने इसके दो प्रकार के अर्थ हैं। यदि भक्ति की भाव दृष्टि से कहेंगे तो भगवान को ही सत्य मानना, जगत को नहीं। और यदि मैं का अर्थ अहम के रूप में लेवे तो ये जो अहम है यही सत्य है और अहम से व्यतिरिक्त जो है वो सब असत है। तो मयि भावेन सत्येन मत कथा श्रवणेन च। तीसरी साधना है मत कथा श्रवणम। संसार कथा श्रवणम नहीं। कल हम किसी के यहाँ गए थे खाने के लिए, वापस जब आ रहे थे तो 9 बज रहे थे। तो उनका लड़का कहते हैं, स्वामी जी आपको करोड़पति नहीं बनना, आज 9 बजे वो प्रोग्राम आता है, कौन बनेगा करोड़पति? हमने कहा हम है रोडपति, हमको क्या करोड़पति बनना है। वसुधैव कुटुंबकम यदि आपका जगत हो तो करोड़पति क्या बनना है, पूरे रोड अपने ही है। इसलिए अपना ध्यान कहाँ है? मत कथा श्रवण में है, भगवान की कथा में आनंद आता है कि जगत की कथा में? उसके बाद सर्वभूत समत्वेन, अगली बात है सर्वभूत समत्वेन माने सब में समभाव होवे। देखो शब्द है समभाव होवे, सम व्यवहार नहीं हो सकता। सब में भगवान को देखो, ये भावात्मक है, भावनात्मक है। तो सब में भगवान को देखो और छोटे बच्चों को देखा और गए नमस्कार करने। देखो बड़े जब छोटों को नमस्कार करते हैं ना, तब छोटों का
अपमान होता है। जो अपने से छोटे हैं उनको कभी नमस्कार नहीं करना चाहिए। नहीं नहीं, हम तो उसमें भगवान देख रहे हैं, भगवान को देखो ना। लेकिन भगवान को देखने के बाद उनको, आप भले भगवान को, उनको थोड़ी समझ में आ रहा है कि आप भगवान को देख रहे हैं, वो तो अपने को छोटे ही समझते हैं। इसीलिए यह भावनात्मक है, क्रियात्मक नहीं है। तो सर्वभूत समत्वेन निर्वैरेण अप्रसंगतः, किसी के भी साथ कोई भी वैर जीवन में ना हो। देखो, सब में यदि समत्व भाव जागृत हो गया तो वैर किसी से नहीं होता। जैसे अपने ही दांतों से अपनी जिह्वा जब कट जाती है तो ये जिह्वा दांतों से वैर नहीं करती। कारण क्या कि काटने वाला और कटने वाला दोनों में भी समभाव है मय के रूप में। इसीलिए जहाँ जहाँ वैर की भावना आती है वहाँ द्वैत का प्रसंग है, वहाँ दूसरेपन को मानते हैं और इसीलिए जीवन में कड़वाहट आती है। सो निर्वैर। उसके बाद अप्रसंगतः। अप्रसंगतः का तात्पर्य है किसी के भी साथ कोई भी आसक्ति नहीं, बिल्कुल आसक्ति नहीं, सबके साथ एकदम शुद्ध प्रेम से रहे। हम आपको बताए, एक बार अभी यही की बात है, 2-3 दिन पहले हम किसी के यहाँ गए थे और एक लड़की को हमने कभी देखा भी नहीं। खाना पीना खा लिया और जैसे हाथ धोने के लिए गए तो वहाँ खड़ी थी। तो हमने उसके चुनरी को अपने हाथ पोंछ लिए, मुंह पोंछ लिया। हमने कहा कि थैंक यू फॉर प्रोवाइडिंग टॉवेल। और वो इतनी फूट फूट के रोई रोई रोई। हमने कहा तुम्हारे कपड़े खराब हो रहे इसलिए रो रही है क्या तुम? बोलने को तैयार नहीं। और उसके बाद फिर जब मैं घर आ गया उसका फ़ोन आया, बोले स्वामी जी मुझे पता नहीं क्या हो गया था, क्यों मैं रो रही थी, लेकिन उस रोने में दुख नहीं था, ये बात पक्की है। और ये मेरा विचित्र अनुभव हुआ कि ये कैसे हो सकता है, ये क्यों होता है, ये आपको बताएं। जब हम किसी भी व्यक्ति के साथ व्यवहार करते समय यदि 100% इंटीग्रेटेड रहे, एक भी % अपने पर्सनैलिटी का किसी वस्तु, व्यक्ति, देश, काल, परिस्थिति इसमें फंसा न हो, उस समय हमारा जो मन है वो परिपूर्ण मन के साथ एक हो जाता है। और परिपूर्ण मन ही परमात्मा है। और जिसका इस प्रकार से परिपूर्ण मन के साथ नित्य संबंध है, उस व्यक्ति के व्यवहार में जिस प्रेम की अभिव्यक्ति होती है वो प्रेम की अभिव्यक्ति जगत के किसी भी प्रेम में नहीं है। और इसलिए कहते हैं अप्रसंगतः, हमारा किसी के भी साथ किसी भी प्रकार का लगाव नहीं है। उसी के द्वारा हम नित्य निरंतर इंटीग्रेटेड रहते हैं। अब ये देखो भगवान कृष्ण का जीवन, जब वो जेल से चले गए तो फिर उन्होंने पीछे मुड़ के नहीं देखा। उसके बाद गोकुल से चले गए तो फिर उन्होंने गोकुल की तरफ मुड़ के नहीं देखा। फिर वृंदावन से चले गए मथुरा, तो फिर उन्होंने वृंदावन में आने का चक्कर नहीं किया, ना तो फ़ोन किया ना तो ईमेल करी। हमेशा वो केवल वर्तमान में रहते थे। जितना ज़्यादा हम वर्तमान में रहेंगे उतना हम ज़्यादा आध्यात्मिक दृष्टा प्रगतिशील है। ये तो हमेशा वही पुरानी बातें, हम वहाँ गए थे तब ऐसा हुआ, हम वहाँ गए थे, अरे क्यों ये सब पुरानी बातों को उकाटना है। यही बात हो जाती है। कितने ही सुंदर धार्मिक स्थान पर चले जाओ, वहाँ जाने के बाद कैमरा माने क्या है मेरा, फिर भी लेते हैं। और वहाँ जाने के बाद चक्कर यही है कि फोटोग्राफ करके लोगों को दिखाएंगे कि हमने कैलाश में शिव पार्वती को पकोड़े खाते हुए देखा। जब हम
वहाँ आए काठमांडू वापस, तो वहाँ के एक सज्जन ने फ़ोन किया हमको, और बड़ा सरलता से, काफ़ी बूढ़े हैं और नेपाली लोग बड़े सरल होते हैं, और बड़ी सरलता से उन्होंने फ़ोन किया, स्वामी जी कैसा रहा आपका तीर्थ यात्रा का? ठीक रहा, आनंद हुआ। अच्छा, वहाँ वो जो रहते हैं ना महादेव, उनसे बात हुई क्या? तो उनके दिमाग में ऐसा चित्र होगा कि वहाँ कैलाश के ऊपर में एक मकान बना है और उस मकान में महादेव और पार्वती रहते हैं, और हम लोग जाकर के ठकठकाए कि भाई कैसे हो, ठीक ठाक तो कुछ चाहिए क्या, हम वहाँ से आए हैं। तो किसी के साथ जब कोई भी आसक्ति नहीं, किसी को कोई चक्कर नहीं, तो मन अपना हमेशा प्रसन्न रहेगा, और यही है साधना। आप देखेंगे जब भी मन उखड़ जाता है तो मालूम है क्या होता है? दो में से एक चीज होती है। एक तो कोई प्रसंग जो अपने जीवन का भूतकाल का है वो उभर आता है, लेकिन उन्होंने 25 साल पहले मुझे ऐसा क्यों कहा था, वो लेकर के वो अम्मा अपनी दुखी है, माने उस एक घटना को वो छोड़ने को तैयार नहीं है। या तो दूसरा होता है भविष्यत काल की कोई काल्पनिक चिंता करते हैं, उसी को लेकर के फंसे हुए हैं, और उससे हो क्या रहा है, अपने वर्तमान का आनंद हम नष्ट कर रहे हैं। इसीलिए अप्रसंगतः किसी भी प्रकार से आसक्ति ना हो। फिर ब्रह्मचर्येण मौनेन, ब्रह्मचर्य का तात्पर्य है अपने जीवन में, स्थूल तात्पर्य आप सबको पता है, सूक्ष्म तात्पर्य है ब्रह्मचर्या माने चिंतन किसका चल रहा है, तत्श्रवणम तत्कथनम परस्परम तत्प्रबोधनम, पंचदशी में आता है। उसी का श्रवण करना, उसी के बारे में बोलना, उसी के बारे में डिस्कस करना, इसको कहते हैं ब्रह्माभ्यास, और इसी को कहते हैं ब्रह्मचर्य। नित्य निरंतर चिंतन परमात्मा का होवे। मौनेन, अगली साधना, जीवन में मौन बहुत आवश्यक है, और ये मौन दो प्रकार का हमको समझना है। एक तो स्थूल रूप से कम बोलो, कम से कम बोलने से मालूम है क्या फायदा होता है? एक तो हम अनावश्यक टीका टिप्पणी करना बंद कर देते। आपने अपने हृदय में देखा होगा, कभी कभी कोई विचार मन में आता है कि इसके बारे में बोले, लेकिन विचार करो क्या ये बोलना आवश्यक है? तो आप देखेंगे कि 99% आवश्यक नहीं होता। हम अनावश्यक ज़्यादा बोलते हैं, और आवश्यक जो है तब चुप बैठते हैं। आवश्यक है भगवान का नाम लेना, वो नहीं करेंगे, लेकिन दुनिया का चिंतन या डिस्कशन या टीका टिप्पणी या एक दूसरे के बारे में अच्छा बुरा कहना, ये हमारे लिए स्वाभाविक हो जाता है। इसको रोकने के लिए अपने वाणी का मौन महत्व का है, पहली बात। अब दूसरा जो मौन है भगवत गीता के अनुसार, वो मौन क्या है? वो है भाव संशुद्धि ही, अपने भाव की पवित्रता। भाव की पवित्रता तब आती है जब हम सब में परमात्मा का दर्शन कर सकते हैं। तो जहाँ हमारा मन हमेशा प्रसन्न रहेगा, सब में अच्छाई देखेगा, तब हमने मौन का अभ्यास किया है। इस प्रकार से मौनेन, फिर स्वधर्मेण बलीयसा, और फिर अपने स्वधर्म का पालन करके, क्योंकि हमारे स्वधर्म का जब हम पालन करेंगे तो दो बातें होती है। एक, हमारे पास एक्सेस टाइम नहीं बचता। जो लोग अपने सभी कर्तव्य कर्म पूरे करते हैं, सुबह से लेकर के शाम तक आदमी जब अपने कर्तव्य कर्म करने में बिजी रहेगा तो उसको खुराफात करने के लिए, अनावश्यक सोचने के लिए टाइम नहीं मिलेगा। और जब टाइम ही टाइम होता है तब आदमी गलत बातें सोचने लग जाता है। और इसीलिए बुढ़ापे में आदमी क्यों परेशान होता है? क्योंकि दिन के 24 घंटे सामने खड़े हैं और करने को कुछ नहीं।
तो करेंगे क्या फिर? उस समय में फिर हम अपना खामो खाम की बातें सोचते रहेंगे, यहाँ जाए वहाँ जाए, इसको डिस्टर्ब उसको डिस्टर्ब। इसीलिए अपने कर्तव्य कर्मों में लगे, स्वधर्म का पालन करें। आगे, यदृच्छया उपलब्धेन संतुष्टः। जीवन में सबसे अमीरी है संतुष्टि। एक बार एक महात्मा थे, उनका नियम था कि उस दिन का उसी दिन खत्म करके सो जाए, कोई ना रखे अगले दिन के लिए। एक दिन उनके पास एक पैसा बचा रहा, तो उन्होंने सोचा ये पैसा किसको दूं मैं? तो उन्होंने सोचा मैं पैसा किसी गरीब को दे दूं, भिखारी को, गरीब को दे दूं। और अब वो सोच रहे गरीब कौन है? तो दूसरे दिन उनके ही देश का राजा दूसरे देश पर आक्रमण करने जा रहा था। तो महात्मा जी ने रोका उनको। तो राजा को लगा कि चलो महात्मा जी का आशीर्वाद मिल रहा है। तो महात्मा जी ने कहा कि लो, मैं ढूंढ ही रहा था इस दुनिया में दरिद्री कौन है, तो अच्छा हो गया मुझे तुम मिल गए, लो पैसा। तो बोले मुझे दरिद्री कहते? बोले हाँ, क्योंकि तुम्हारे पास जो राज्य है, जो संपत्ति है, उससे तुम संतुष्ट नहीं हो। दूसरे राज्य पर जाकर के हमला बोल करके वहाँ की संपत्ति लूटना चाहते हो और अपने को अमीर समझते हो। इसीलिए असली जो शांति है यह संतुष्टि में है। यदृच्छया उपलब्धेन, जो हमको अपने प्रारब्ध के अनुसार स्वकष्ट अर्जित, सिंसियरली जो हमने मेहनत करी है, उसके द्वारा जो मिला है, उसमें संतोष का होना अत्यंत आवश्यक है। देखना, ये संतोष आलस्य का लक्षण नहीं है। कई बार इस संतोष को लेकर के हम लोग गलत फहमी करते हैं। संतोष माने कि आलसी है और कहते ठीक है इसमें खुश हो जाएंगे, नहीं। संतोष माने हमने अपने तरफ से धर्म के अनुसार सभी प्रयत्न किए हैं, लेकिन एक बात ख्याल में रखनी है कि हमारे प्रारब्ध में ईश्वर की इच्छा से जो हमको मिलना है वही मिलेगा। अपने प्रारब्ध से अधिक और काल के पूर्व किसी को कुछ ज़्यादा मिलता नहीं इस जगत में। इसको लेकर के चले तो मन हमेशा संतुष्ट रहेगा। मितभुंग मुनि ही, मितभुक माने जो कम खाने वाला हो, एकदम बकासुर के जैसा नहीं, सुबह से शाम तक खाए जा रहे। देखो, कम खाने से एक दो लाभ होते हैं। पहला लाभ ये है कि शरीर में आलस्य और निद्रा का प्रभाव कम हो जाता है। ज़्यादा खाओ आप तो उसका प्रभाव बहुत बुरा है। दूसरी बात, यदि हम अपना खाना जो है 3-4 बार में बांट के खावें, इकट्ठा बैठकर ना खावें, तो उसमें खाना अपने आप कम हो जाता है। तीसरी बात, जब मालूम है कि दिन में हम 3 बार खाने वाले हैं, तो अपने आप आदमी प्रत्येक बार थोड़ा थोड़ा खाता है। यदि ये कल्पना करो कि दिन में एक ही बार खाना खाएंगे, तो आदमी क्या करता है, पिछले 24 घंटे कुछ खाया नहीं, डट के खा लो। अगले 24 घंटे खाने को नहीं मिलेगा, सुपर डट के खा लो, और इतना खाने के बाद कुछ भी नहीं कर सकता। इसीलिए मितभुक मुनि ही और मननशील हो, विविक्त शरणः शांतः मैत्रः करुण आत्मवान। और कहता है विविक्त शरणः, जो एकांत में रहना पसंद करता है। भगवद गीता कहती है एकाकी रहसी स्थितः, रहसी माने एकांत में। एकांत में रहने के लिए बहुत बड़ी शक्ति, आत्मबल चाहिए। हम लोग अकेले घर में रहते हैं और टीवी शुरू करके बैठते हैं, क्योंकि अपने से डर लगता है। अपने से डर क्यों लगता है? कि हम अपने मन को सामने जाने के लिए अभी तैयार नहीं है, अपने आप से भागते रहते हैं। इसलिए जो जितने ज़्यादा पढ़ते हैं, ज़्यादा टीवी देखते हैं, ज़्यादा म्यूजिक सुनते हैं, उनको अपने आप से डर लगता है। भगवान रमण महर्षि की ये बड़ी श्रेष्ठ साधना रही। 1-2 नहीं 18 साल तक वो अपने विरूपाक्ष गुफा में अकेले शांत बैठे रहे, किसी ने कुछ बोलना ना। तो विविक्त शरणः शांतः साधना एक और है, शांत रहे हमेशा। किसी भी चीज़ को लेकर के हड़बड़ाहट नहीं करनी अपने को।
तो आसक्ति के त्याग से भूत भविष्य का हमने त्याग कर दिया, और शांति से जो वर्तमान में एक्साइटमेंट है उसका त्याग कर दिया। नॉर्मली वर्तमान में जो उद्वेग होता है, एक्साइटमेंट होती है, जैसे हम किसी के यहाँ कल गए थे, कोई प्रोग्राम नहीं था, वहाँ से जब गाड़ी जा रही थी तो हमने पूछा, अरे भाई वो अशोक यहीं रहता है क्या? बोले हाँ समझ, यही इसका घर है। हम रुक गए और उनके यहाँ गए, वो अपने गणेश जी की पूजा कर रहे थे। इतने वो एक्साइट हो गए, पति पत्नी और बच्चे, उनको पता ही नहीं चल रहा कि क्या करें क्या नहीं। तो वर्तमान में जब हम रहते हैं तब हम एक्साइटमेंट के द्वारा अपने स्वरूप से दूर चले जाते हैं और भूत भविष्य को लेकर के आसक्ति से दूर चले जाते हैं। तो शांतः मैत्रहा, मैत्र का तात्पर्य है जो समवयस्क है उन सब के साथ दोस्ती का व्यवहार हो, लेकिन किसी के भी दोस्ती में फंस न जावे। मित्र नहीं कहा, मैत्र कहा है। मैत्री की भावना। मैत्रहा करुणः, जो दुखी है, जो अभागी है, जिनके जीवन में कष्ट है, उनको देख करके हृदय में कारुण्य का भाव जब निर्माण हो जाता है तो हम अपने स्वरूप के पास रहते हैं। करुणा और आत्मवान, और हमेशा ध्यान अपने स्वरूप के तरफ रखें। इस दुनिया के बारे में कितना भी चिंतन करो, आपको अशांति के सिवा कुछ नहीं मिलेगा, और परमात्मा के बारे में थोड़ा भी चिंतन करो तो आपको नित्य रूप से शांति मिलेगी। सानुबंधे च देहेस्मिन् अकुर्वन् असदाग्रहम, और ये अपना जो घर, पति पत्नी पुत्र, इतने जितने भी अपने अपने करके हमने पकड़ लिए हैं, अब उनके साथ बहुत हो गया। किसी को अपना कह करके हम अपने आप को बंधन में डाल लेते। अच्छा बोल दिया स्वामी जी। कौन किसकी पत्नी है, कौन किसका पति है, कौन किसके बच्चे हैं, ऐसा इसका अर्थ नहीं है। यदि हम मैं और मेरे के बंधन में आ गए तो उसका अर्थ है हम दुखी होंगे। यदि मैं और मेरे के साथ व्यवहार करते समय दुखी नहीं हुए तो इसका कोई बंधन नहीं है। इसीलिए सानुबंधे च देहेस्मिन्, इस देह को लेकर के जितने हमारे सबके साथ संबंध है, उससे हम अपने आप को दुखी ना बनाएं और हमेशा इस परमात्मा के सिवा किसी दूसरे वस्तु को देखना इनकार कर दें। ये भी एक साधना करके देखो, बड़ा आनंद आएगा। ये दुराग्रह कर लो, दुराग्रही तो हम है ही, तो यही दुराग्रह कर लो कि भैया अपन के जीवन में परमात्मा के सिवा दूसरा कोई भी नहीं आता। कल्पना कर लो, कल्पना ही तो करनी है। जैसे जब किसके बारे में मालूम नहीं होता तो हम कल्पना करते हैं, मालूम नहीं कौन है, आजकल बड़े चोर घूमते हैं, हो सकता है कोई पॉलिटिशियन हो। इस प्रकार से मन में किसी को देख करके हम जो गलत कल्पना करते हैं, अब ये उल्टी कल्पना करो कि हाँ भगवान ही अपने जीवन में आए। इस प्रकार से ज्ञानेन तत्वदृष्टेन प्रकृतेः पुरुषस्य च निवृत्त बुद्ध्यवस्थानः दूरीभूतान्य दर्शनः। तो तत्वदृष्टि, ज्ञान और किसका, प्रकृति और पुरुष का, इसके द्वारा निवृत्त बुद्धि अवस्थानः, जो प्रकृति से निवृत्त हो गया है और अपने शुद्ध बुद्धि तत्व में स्थित हो गया है, ऐसा व्यक्ति ही भगवान का दर्शन कर सकता है। अन्यथा हम भगवान के दर्शन के लायक नहीं है। इसलिए जितना उपलभ्य आत्मनात्मानं चक्षुषे वार्कमात्मद्रुक् मुक्तलिंगम सदा आसम असति प्रतिपद्यते सतो बंधुम स चक्षुः सर्वान्युष्टम अद्वयम। इस प्रकार से यह जो साधक है वो अपने लिंग देह से मुक्त हो जाता है। अब ध्यान से सुनना, हमारा जो व्यक्तित्व है उस व्यक्तित्व के 3 लेयर्स है। जैसे 3 टायर कंपार्टमेंट होता है ना,
ऊपर का जो लेयर है वो है अपने स्वरूप का अज्ञान, और अपने स्वरूप के अज्ञान को ही कहते हैं जीव भाव। और अज्ञान अभावात्मक होने के कारण अज्ञान नाम की कोई वस्तु नहीं है, तो अपने स्वरूप का अज्ञान ये हो गया हमारा कारण देह। और उसके बाद दूसरी जो लेयर आती है वो है हमारा सूक्ष्म देह। सूक्ष्म देह वृत्ति प्रधान होता है, और इन वृत्तियों को लेकर के हम अपने प्राणमय, मनोमय और अन्नमय कोश के साथ तादात्म्य कर लेते हैं, और उसके साथ तादात्म्य करने के कारण अपने स्वरूप का अज्ञान होने के कारण इस लिंग देह में अनेक प्रकार के वृत्तियों का तूफान हमेशा बना रहता है, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य इत्यादि रूप में। तो जब तक के ये लिंग देह बना रहेगा तब तक के जन्म मरण का चक्कर नहीं छूटता। हमारे भगवान रमण महर्षि ने अर्ली 50s में जब अपने देह का त्याग किया, तब उस समय जो लोग वहाँ उपलब्ध थे उन्होंने देखा कि एक दिव्य ज्योति प्रकाश रूप उनसे निकल करके वहाँ जो अरुणाचल भगवान का स्थान है उसमें वो ज्योति अपने आप समा गई। उसको कहते हैं शास्त्र के अनुसार कि उनका लिंग देह भस्म हो गया। हम लोग जब मरते हैं तो हमारा स्थूल देह भस्म हो जाता है, लेकिन जिसने इस तत्व को पहचाना है उसका लिंग देह समाप्त हो गया। यही कहते हैं मुक्त लिंगम सदा आसम असति प्रतिपद्यते। इस प्रकार से यह सभी उपाधियों से अलग और सभी से छुटकारा पा करके अपने स्वरूप में जो इस सब जगत का कारण है, सब जगत में जगत जिसमें अनुस्यूत है, ऐसे परमात्मा तत्व को, अद्वय रूप को वो प्राप्त हो जाता है। अब यहाँ एक 12वें श्लोक से बहुत सुंदर प्रसंग प्रारंभ करते हैं, और इससे पता चलता है कि कितनी सूक्ष्मता से बातें समझनी चाहिए हमको। उदाहरण यहाँ दिया है, यथा जलस्य आभासः स्थलस्थाने वा दृश्यते स्वाभासेन तथा सूर्यः जलस्थेन दिवि स्थितः। एक कमरा है और उस कमरे में अंधेरा है, लेकिन कुछ समय के बाद वहाँ एक लाइट का स्रोत आ जाता है। तो पूछेंगे भाई यहाँ से लाइट कैसे आया? नहीं, वो बाहर जो बकेट रखी है ना उसमें पानी है, उसमें सूर्य का प्रतिबिंब पड़ा है, उसका जो प्रकाश है वो यहाँ आया है। अब देखो 3 स्थान, इस कमरे के अंदर में जो लाइट आया है उसको देखा तो उससे पहुंच गए उस पानी में प्रतिबिंबित सूर्य के पास। पानी में प्रतिबिंबित सूर्य के पास पहुंचे तो उससे पहुंच गए आकाश में स्थित सूर्य के पास। उसी प्रकार से अपने इंद्रियों का जो तेज है उसको लेकर के हम पहुंच गए इस अहंकार के पास, और इस अहंकार के पास पहुंचने के बाद उससे पहुंच गए परमात्मा के पास। 3 स्टेज। इसीलिए ये स्पष्ट रूप से हमको समझना है कि अपने इंद्रियों का जो तेज है, ये तेज कहाँ से आया? ये तेज आया परमात्मा की अंतःकरण में जो जीव भाव से उपलब्धि है, अभिव्यक्ति है, वहाँ से निकला है। तो करना क्या है कि पहले अपने आप को जीव भाव के रूप में स्वीकार कर ले। ध्यान से सुनना, हम जीव के रूप में नहीं कह रहे, हम कह रहे जीव भाव के रूप में। जब जीव के रूप में स्वीकार करेंगे तो उसका क्या तात्पर्य निकलेगा? उसका तात्पर्य निकलेगा जितने व्यक्ति हैं उतने जीव हैं। लेकिन हमारा मांडुक्य उपनिषद स्पष्ट रूप से कहता है, मांडुक्य उपनिषद में अनेक जीववाद नहीं है, एक जीववाद है। जैसे बिजली की बल्ब में प्रकाश के रूप की जो अभिव्यक्ति है, ये तो एक ही सिद्धांत है। ऐसा नहीं कि प्रत्येक बल्ब के लिए
बिजली का प्रकाश के रूप में अभिव्यक्त होने का अलग अलग सिद्धांत है, सैद्धांतिक रूप से एक ही है। और इसीलिए जब एक बल्ब फ्यूज हो जाता है, टूट जाता है, तो ना तो बिजली को कुछ होता है, ना तो बिजली की अभिव्यक्ति प्रकाश उसको कुछ होता है। उसी प्रकार से परमात्मा की सूक्ष्म देह में जो अभिव्यक्ति है वो अभिव्यक्ति सामान्य है। बिजली की बल्ब में प्रकाश के रूप की जो अभिव्यक्ति है वो सामान्य है, इट्स कॉमन, दैट्स ए प्रिंसिपल। और इसीलिए जब एक व्यक्ति मर जाता है तो ना तो परमात्मा को कुछ हुआ, ना तो परमात्मा की सूक्ष्म देह में जीव के रूप की जो अभिव्यक्ति है उसको कुछ हुआ। इसीलिए पहले हम अपने आप को जीव समझते हैं, और जब अपने को जीव समझेंगे तो हमने धर्म का पालन किया, अपने कर्तव्य कर्म को पूरा करना है, निष्काम भाव से रहना है, भगवान को अर्पित करना है, भगवान को अपने से भिन्न समझ लिया, क्योंकि पापो हम पाप कर्मा हमने अपने आप को जीव के रूप में स्वीकार किया है। जब जीव के रूप में स्वीकार करेंगे तो धार्मिक जीवन चलेगा। धार्मिक जीवन क्या है कि इस जन्म के सुख दुख के लिए हम स्वयं जिम्मेदार है, क्योंकि पहले जन्म में हमने बड़े बुरे कर्म किए थे, और इसीलिए इस जन्म में आने के बाद हमको ऐसा जीवन जीना है ताकि हमारा अगला जन्म सुधारे। तो ये हो गया, जब अपने को जीव के रूप में स्वीकार करेंगे तो धर्म का महात्म्य जीवन में आता है। दूसरी बात, जब जीव भाव के रूप में स्वीकार करेंगे, तो जीव भाव के रूप में स्वीकार करेंगे तो क्या होगा, तो मैं और तू ये झगड़ा खत्म हो गया। ये झगड़ा जब खत्म हो जाएगा तो क्या होगा, परमात्मा की अभिव्यक्ति आंखों के माध्यम से दृष्टि के रूप में होती है, तो इसमें वो परमात्मा की अभिव्यक्ति मेरे आंखों से दृष्टि के रूप में हो रही है और तुम्हारे आंखों से सूंघने के रूप में हो रही है, नहीं, वही कॉमन है। इसीलिए पहले इस जीव भाव को समझ लें। तो पहले हमने उस प्रतिबिंब को देखा कमरे में, वहां से पहुंच गए पानी के प्रतिबिंब में, पानी के प्रतिबिंब में पहुंचने के बाद फिर पहुंच गए पर आकाश में रहने वाले सूर्य के पास। उसी प्रकार से अपने इंद्रियों में जो तेज है जिससे हम जगत को प्रकाशित करते हैं, उससे पहुंच गए मन के पास, और फिर मन में, चित्त में, अंतःकरण में परमात्मा की जो अभिव्यक्ति है प्रकाश के रूप में, वहां पहुंचे, जिसको कहते जीव भाव। और जब इस जीव भाव का स्वरूप देखा तो स्वरूप क्या है, बिजली की अभिव्यक्ति बल्ब में प्रकाश के रूप में होती है, परमात्मा की अभिव्यक्ति सभी अंतःकरणों में जीव भाव से होती है, और इसीलिए जीव भाव एकत्व का अर्थ है। और इसी को कहते हैं भक्ति साधना के द्वारा ये जो तेजस है ये हिरण्यगर्भ के साथ एक हो गया। कठोपनिषद का दूसरा जो वर मांगा था नचिकेत ने, वो इसका अर्थ हो गया। न तत्र त्वं न जरया बिभेति उभे तीर्थवा अशनाया पिपासे मोदते ही स्वर्गलोके, शोकादिको मोदते ही स्वर्गलोके। तो स्वर्ग में क्या है, वहाँ बुढ़ापा मृत्यु नहीं, वहाँ भूख प्यास नहीं है, वहाँ सुख दुख नहीं। जब मैंने ये जान लिया एक ही परमात्मा की अभिव्यक्ति सभी स्थानों से हो रही है, वही एक परमात्मा सभी आंखों से दृष्टि के रूप में अभिव्यक्त हो रहा है, वही एक परमात्मा सभी कानों से श्रवण शक्ति के रूप में अभिव्यक्त हो रहा है, वही परमात्मा सभी अंतःकरण में जीव के रूप में अभिव्यक्त हो रहा है। यहाँ ऐसी हमारी दृष्टि बदल गई तो हम फिर अपने व्यक्तित्व से हट करके समष्टि के साथ एक हो गए, और समष्टि के साथ एक होकर के रहना, इसी को कहते हैं स्वर्ग में पहुंच जाना।
फिर वहाँ आदमी में बुढ़ापा और मृत्यु इसका दुख नहीं। स्वर्ग में बुढ़ापा मृत्यु का दुख नहीं का तात्पर्य क्या है? जिसने ये समझ लिया है कि एक बल्ब के टूटने के कारण ना तो बिजली को कुछ होता है, ना तो बिजली की अभिव्यक्ति जो है उसको कुछ होता है। उसी प्रकार से जब इस जगत में मृत्यु हम देखते हैं तो पता चलता है मृत्यु में किसी का ना तो नाश होता है। क्यों? कि किसी का कभी उत्पत्ति हुई ही नहीं थी। इस अनुभूति को कहते हैं स्वर्ग। जैसे उदाहरण के लिए ले लो, अपने सत्य साई बाबा महाराज बताते हैं कि पहले वो शिरडी बाबा के रूप में थे और आगे जाकर के वो प्रेम साई के रूप में आएंगे। अब जिसको ये पता है, अनुभूति है, केवल बोलना नहीं है, उस व्यक्ति को उस देह का त्याग करते समय 1 मिनट के लिए भी दुख नहीं होगा, क्योंकि मालूम है। जैसे यहाँ आने के पहले मैं साउथ अफ्रीका में था, उसके पहले कैलाश पर था, कैलाशवासी होने के लिए, लेकिन वहाँ जगह नहीं थी, वापस आ गया। तो जब मैंने कैलाश छोड़ा तो मुझे कुछ हुआ नहीं, मैं जो कहते हूँ। फिर अफ्रीका को छोड़ा, मुझे कुछ हुआ नहीं, मैं जो कहते हूँ। तो बदला क्या? बदली केवल उपाधियाँ। उसी प्रकार से जब हम इस जीव भाव को समझ लेते हैं तो हम अपने व्यक्तित्व से हट करके स्वर्ग स्थिति को पहुंच जाते हैं। इस प्रकार से दूसरी स्थिति में हम आ गए। और जब इस ऐश्वर्य, इसी को कहते हैं कि सभी सिद्धियां प्राप्त हो गई, किसी भी उपाधि के गुलाम नहीं है। तो जहां हमारी सभी सिद्धियां प्राप्त हो गई, किसी उपाधि के गुलाम नहीं है, ऐश्वर्य जागृत हो गया। और उसमें उस स्थिति में आने के बाद फिर वहां से अगली स्टेप है कि ये ऐश्वर्य किसका है? तो ये ऐश्वर्य मेरा है। तो फिर सवाल है मैं कौन है? और जहां इस मैं का अनुसंधान किया तो हम अपने स्वरूप में पहुंच गए। इस प्रकार से ये 3 स्थितियां हैं। इसका उदाहरण यहाँ उन्होंने दिया है। यथा जलस्य आभासः स्थलस्थेनावदृश्यते स्वाभासेन तथा सूर्यो जलस्थेन दिवि स्थितः। आकाश में रहने वाले सूर्य को हम पकड़ते हैं जल में प्रतिबिंबित सूर्य के द्वारा, और जल में प्रतिबिंबित सूर्य को पकड़ते हैं उसके द्वारा जो प्रकाश एक कमरे में गया वहाँ उसने प्रकाशित किया उसके द्वारा। उसी प्रकार से जगत को प्रकाशित करने वाला इंद्रियों का प्रकाश वहाँ से पहुँचे अंतःकरण में, अंतःकरण से पहुँचेंगे परमात्मा के पास। अब देखो ये बात जब स्पष्ट हृदय में उतर जाएगी ना, तब आपको ध्यान करने के लिए किसी भी प्रकार की परेशानी नहीं। एवं त्रिवृद अहंकारः भूतेन्द्रिय मनोमयैः स्वाभासे लक्षितानेन सदाभासेन सत्यदृक्। इसी प्रकार से यह जो 3 प्रकार का अहंकार है, ये हो गया बकेट के पानी में पड़े हुए सूर्य के जैसा। 3 प्रकार का जो अहंकार हमने देखा, वैकारिक, उसके बाद तेजस, राजसिक और तामसिक अहंकार। तो ये तामसिक अहंकार का कार्य है संपूर्ण स्थूल जगत, राजसिक अहंकार का कार्य है बुद्धि और इंद्रिय इत्यादि, और सात्विक अहंकार का कार्य है मन, संकल्प, विकल्प इत्यादि। तो इन तीनों को लेकर के हम पहुँचेंगे अहंकार के तत्व के पास, और अहंकार के तत्व के पास पहुँचने के बाद फिर पहुँचेंगे महत तत्व में, महत तत्व से पहुँचेंगे अपने स्वरूप में। इस प्रकार से जो बात यहाँ कही है वही बात कठोपनिषद में भी आती है। इसको कहते हैं लय प्रक्रिया। वहाँ बताते हैं यच्छेद वांग मनसी प्राज्ञः तद यच्छेद ज्ञान आत्मनि, ज्ञान आत्मनि महती नियच्छेद तद यच्छेद शांत आत्मनि। ये 4 स्टेजेस उन्होंने बताई। प्राज्ञः जो जीव है, जिसको अभी जीव भाव को समझना है, तो पहले अपने को जीव समझ ले। फिर ये जो जीव है प्राज्ञ, ये जीव भाव को समझे। उसके लिए क्या करे? यच्छेद वांग मनसी, सभी वांग माने वाणी माने इंद्रिय, इंद्रियों का मन में विलीनीकरण करें। इंद्रियों का मन में विलीनीकरण करना का तात्पर्य क्या है?
जब इंद्रिय जगत के विषयों के द्वारा प्रभावित होना बंद हो जाते हैं तो इंद्रिय अपने स्थान पर माने मन में वापस लौट आते हैं। ये लय प्रक्रिया की पहली स्टेप है कठोपनिषद के अनुसार। फिर तद्यच्छेद ज्ञान आत्मनि, फिर मन में इंद्रिय आने के बाद इस मन का क्या करना है, इस मन को बुद्धि में समर्पित करना है। माने इदम वृत्तियों से हट करके अहम वृत्ति में हम आ गए ज्ञान आत्मनि। अब अहम वृत्ति में आने के बाद तद्यच्छेद महति, अब ये जो वैयक्तिक बुद्धि है, ये जो अहम वृत्ति है, इस अहम वृत्ति में से वृत्ति को निकाल डालो तो जो शुद्ध अहंकार रहेगा, जो तत्व के रूप में यहां बताया है। कौन से तत्व के रूप में बताया? प्रकृति, महत्तत्व, 3 प्रकार का अहंकार, उसके बाद ये बाकी के जितने इंद्रिय है इत्यादि, और फिर ये स्थूल जगत। तो ये जो अहंकार तत्व है, हम कई बार कहते हैं ये बड़े अहंकारी है, बिना अहंकार के अस्तित्व संभव नहीं है। सभी में अहंकार होता है क्योंकि वो तत्व है। जैसे सभी में पानी है, सभी में गर्मी है, सभी में वायु है, सभी में आकाश है, सभी में पृथ्वी है, उसी प्रकार से सभी में अहंकार है। वो कोई एबनॉर्मल वस्तु नहीं है। तो जहां हमने अपने बुद्धि को महत्तत्व में लीन कर दिया, तद्यच्छेद महति आत्मनि, और उसके बाद महत्तत्व में हम जब अपने बुद्धि को लीन कर देंगे तो हम में सिद्ध पुरुष के सभी ऐश्वर्य के लक्षण जागृत हो गए। जितने भी सिद्ध पुरुष इस जगत में रहते हैं उनका अस्तित्व वैयक्तिक अहम वृत्ति से नहीं होता, उनका अस्तित्व होता है अहंकार तत्व से, और अहंकार तत्व का एकीकरण होता है महत्तत्व में। तो जब वो महत्तत्व में जाकर के स्थित हो जाएंगे तो उनमें सभी का सभी ऐश्वर्य जो है वो जागृत हो जाता है। अच्छा महाराज, अब ये महत्तत्व में आने के बाद फिर प्रकृति में लय को प्राप्त मत होना, इसीलिए कहते हैं तद्यच्छेद शांति आत्मनि। उसके बाद इस महत्तत्व को त्याग करके ये महत्तत्व का जो अधिष्ठान है, महत्तत्व की अव्यक्त स्थिति नहीं, ध्यान से सुनना, महत्तत्व की अव्यक्त स्थिति में जाएंगे तो नींद में चले जाएंगे। रोज हम करते हैं, उसके लिए इतनी मेहनत करने की जरूरत नहीं। हमको महत्तत्व में आने के पश्चात यह अव्यक्त के स्थिति को बायपास करके अपने स्वरूप में स्थित होना है। इस प्रकार से जो कठोपनिषद में लय प्रक्रिया की साधना बताई है, वही साधना यहाँ उन्होंने बताई है कि इन 3 प्रकार के जो अहंकार है, इंद्रिय मन बुद्धि इत्यादि में आते हैं। भूत सूक्ष्म इंद्रिय मनोमुद्यादिषु इह निद्रया लीनेषु असति यस्तत्र विनिद्रो निरहंक्रिय। और जब ये सभी के सभी निद्रावस्था में हम जब जाएंगे तो अहंकार भी लीन हो गया, और अहंकार जब लीन हो जाता है उस समय निद्रावस्था प्रारंभ हो जाती है। लेकिन यहाँ आने के बाद एक गड़बड़ होती है। कौन सी? मैं अभी तक स्थूल जगत, इंद्रिय, मन, बुद्धि और अहंकार, इनके भावों को, इनके अस्तित्व प्रकाशित कर रहा था। सुषुप्ति अवस्था में इनके अभाव को मैं प्रकाशित कर रहा हूं, और फिर उस अभाव के साथ जब तादात्म्य हो जाता है तो व्यक्ति को आनंद का अनुभव होते हुए भी ये आनंद किसका है ये समझ में नहीं आता। और इसीलिए सुषुप्ति अवस्था में जाने के पहले हमको अपने स्वरूप का ज्ञान करना है। इस प्रकार से मन्यमानस तदात्मानम अनष्टो नष्टवद मृषा। सुषुप्ति अवस्था में क्योंकि सबके अभाव को प्रकाशित किया तो अभाव के साथ इस आत्मा का तादात्म्य हो जाता है, और उसको लगता है कि मेरा ही नाश हो गया। नष्टे अहंकरणे दृष्टा नष्ट वित्त इवातुरहा। जैसे कोई गरीब या मूर्ख व्यक्ति
धन के नष्ट होने से उसको लगता वो ही नष्ट हो गया है, उसके पुत्र का नाश हो गया, उसको लगता मेरा ही नाश हो गया है। इसी प्रकार से इन सभी अनुभूतियाँ जो भावात्मक थी उनका अभाव होने के कारण ये आत्मा भी सोचता है मेरा भी अभाव हो गया। इस प्रकार से सुषुप्ति के बाद उसको ब्रह्म ज्ञान नहीं होता, भले वो ब्रह्म के साथ एक हो, क्योंकि उसका समय उस समय तादात्म्य होता है अभाव से। योग शास्त्र में अभावात्मक वृत्ति को निद्रा कहा है, तो वहाँ भी वृत्ति का ही प्राधान्य है। इस प्रकार से एवं प्रत्यवमृष्यासौ आत्मानं प्रतिपद्यते साहंकारस्य द्रव्यस्य योवस्थानम अनुग्रहः। इसलिए इस सब चीज़ों को योग्य प्रकार से समझना है, चिंतन करना है और चिंतन करके अपने स्वरूप में स्थिति प्राप्त करनी। देखो अब यहाँ जो साधना बताई थी अभी तक, उसको यदि हमने ठीक से समझ लिया तो ध्यान क्या करना, कैसा करना, कितने समय तक करना, किसने करना, सोमवार को करना कि मंगल को करना, सुबह करना कि शाम को करना, शीर्षासन करके करना कि पद्मासन करके करना, ये सभी के सभी प्रश्न समाप्त हो जाए। ये प्रश्न इसलिए आते, मुझे कौन बोला था उस दिन, स्वामी जी आपने कहा था मेडिटेशन करो तो मैं करता हूँ लेकिन बड़ा परेशान रहता हूँ। क्या? अब आपने कहा इसलिए मैं बैठ तो लेता हूँ, लेकिन बैठने के बाद यही समस्या आती है, अब क्या करूँ? तो केवल बैठना थोड़ा, जब तक ये पूरी प्रिपरेशन नहीं होगी, जब तक के समझ क्लियर नहीं है, तब तक के ध्यान करना माने एक परेशानी है। इसीलिए मत करो ध्यान, कोई ज़रूरत नहीं। एक ने हमको पूछा था अभी प्रेमपुरी में, स्वामी जी हमको ध्यान करने की बड़ी लगी है, हम क्या करें? छोड़ दो, कोई ज़रूरत नहीं ध्यान करना। बोले आप तो बड़े विचित्र महात्मा निकले, बाकी लोग तो कहते ध्यान करो, हमने कहा हमें विचित्र आनंद है, क्या करें? ऐसे ही कोई ज़रूरत नहीं ध्यान करने की, सुखी रहो, मस्त रहो और आराम से रहो। स्वयं दुखी मत हो, दूसरों को दुखी मत करो। स्वयं बेवकूफ़ मत बनो, दूसरे को बेवकूफ़ मत बनाओ। अपने हृदय से मृत्यु के डर को निकाल डालो, मर के दिखाओ। अभी तक कोई मरा नहीं, ट्राई करके देखो, कितना भी ट्राई करो नहीं मरेगा कोई। एक बार ये ज्ञान पक्का हो जाता है तो इसी को कहते हैं ओपन आई मेडिटेशन, इसी को कहते हैं समाधि। अच्छा भगवान, अब यहाँ देवहूति जी प्रश्न पूछती है कि पुरुषम प्रकृतिर्ब्रह्मन् विमुंचति कर न विमुंचति करचित अन्योन्यापाश्रयत्वाच्च नित्यत्वात् अनयोः प्रभो यथा गंधस्य भूमेश्च न भावो व्यतिरेकतः अपाम रसस्य च यथा तथा बुद्धेः परस्य च अकर्तुं कर्म बंधोयम पुरुषस्य यदाश्रयः गुणेषु सत्सु प्रकृतेः कैवल्यम तेषु अतः कथम। अब इनका जो प्रश्न है बड़ा सुंदर है। वो कहती है कि हे भगवान देखो, जिस प्रकार से पृथ्वी और गंध एक दूसरे से अलग नहीं हो सकते, जिस प्रकार से अपाम रसस्य च, जिस प्रकार से जल और रस अलग नहीं हो सकते, उसी प्रकार से पुरुष और प्रकृति अलग नहीं हो सकती। और प्रकृति में हमेशा विकृति आएगी और उस विकृत प्रकृति के साथ पुरुष हमेशा रहेगा, तो वो हमेशा तादात्म्य करता रहेगा। तो कितनी भी साधना करो फिर ज्यों कहते हो, जैसे हमारा टेबल कि कोई भी कितनी अम्माएँ आती है, कल कोई आया, आने के बाद स्वामी जी व्हेन यू आर स्लीपिंग विल यू माइंड इफ आई क्लीन एवरीथिंग? ऐसे डू दैट। बिल्कुल सब कागज पुस्तक विस्तक सब लगा करके ठीक से कर दिया। और आज सुबह उठ के मैंने देखा पता नहीं क्या हो जाता है, सब ऐसा फैल जाता है कि ज्यों का त्यों। और जब चीज़ें ठीक से रखी होती है ना, मुझे कुछ मिलती नहीं, जब फैली हुई होती है ठीक से मिल जाती है। तो इसी प्रकार से ये जो पुरुष है नित्य प्रकृति के साथ रहेगा, तो उसने कितनी भी साधना करी तो फिर वापस आकर के उसके साथ तादात्म्य हो जाएगा और फिर जीव भाव निर्माण होगा। तो ये कब तक चलता रहेगा? अब देखो ये अपना प्रश्न है। इसको लेकर के श्री भगवान कपिल भगवान कहते हैं
अनिमित्त निमित्तेन स्वधर्मेण अमलात्मना तीव्रया मयि भक्त्या च श्रुतसंभृतया चिरम ज्ञानेन दृष्टतत्वेन वैराग्येण बलीयसा तपोयुक्तेन योगेन तीव्रेण आत्मसमाधिना प्रकृति पुरुषस्येह दह्यमानात्वहर्निशन् तिरो भवित्री शनिकैः अग्नेः योनि इव वारिणी। अब यहाँ इन 3-4 श्लोकों में उन्होंने बताया है क्या होता है, और ये समझने के बाद पता चलेगा साधना धीरे धीरे करनी है, ओवरनाइट कुछ नहीं होता। तो पहली बात बताते हैं, जैसे अग्नि काष्ठ में उपलब्ध है अपने स्थान में, तो उसको रगड़ो और उसमें से अग्नि निकालो तो वो लकड़ी को पहले भस्म कर देगी, और लकड़ी को भस्म कर देने के बाद फिर अपने अव्यक्त रूप को प्राप्त हो जाएगी। इसी प्रकार से जब हम स्वधर्म का पालन करते हैं, अपने कर्तव्य कर्मों का जब हम स्वधर्मेण अमलात्मना शुद्ध अंतःकरण से जब हम अपने स्वधर्म का पालन करते हैं तो उससे अंतःकरण शुद्ध हो जाता है। पहली बात, अंतःकरण की शुद्धि माने काम क्रोध लोभ मोह मद मात्सर्य और राग द्वेष इनका हृदय में अभाव होने लग जाता है। अंतःकरण की शुद्धि होने के बाद फिर कहते हैं तीव्रया मयि भक्त्या च श्रुत संभृतया चिरम, और फिर जो मेरी कथा श्रवण नित्य निरंतर काफी समय तक सालों तक करते रहता है तो उसके हृदय में संसार का महात्म्य समाप्त होकर के परमात्मा का महात्म्य बढ़ जाता है। अपने हृदय में महत्व किसको है इस पर अवलंबित है कि हमारा हृदय शुद्ध पवित्र है या अपवित्र है। हमारे हृदय में जब जगत का महात्म्य रहेगा तो हमारा हृदय अपवित्र है, अशुद्ध है, अशांत है, और जब हमारे हृदय में परमात्मा का महात्म्य रहेगा तो फिर हमारा हृदय शुद्ध पवित्र और शांत होने लग गया। इसीलिए अब देखो आप ये महात्म्य की बात, हमने अपने जीवन में जिस जिस वस्तु को या व्यक्ति को महात्म्य दिया है वही वस्तु या व्यक्ति हमको जीवन भर परेशान करती है। पंचदशी में ये विचार आता है, 2 प्रकार के लोग एक महात्मा के पास पहुंचते हैं, एक तो शिष्य है और दूसरा कैजुअली सुनने वाला है। प्रोफेशनल सत्संगी कैजुअली सुनने वाला, क्योंकि प्रोफेशनल सत्संगी वो होते हैं वो सभी महात्माओं को सुन के रख देते, ठीक है बहुत महात्माओं को सुना, इनको भी सुन लेते, हाँ ये बोलते तो ठीक है, सर्टिफिकेट दे दिया और फिर दूसरे महात्मा की राह देखी। अच्छा महाराज, वहाँ गुरु महाराज बताते हैं देखो शादी करके संसार में फंसोगे ना तो कभी तुम्हारा उद्धार नहीं होगा। अब ये गुरु महाराज ने वाक्य कहा तो इसका अर्थ शिष्य ने समझ लिया कि जीवन में वैराग्य की आवश्यकता है, इसीलिए गुरु ने ऐसा कहा और उन्होंने स्वयं हो करके शादी का विचार दिमाग से निकाल डाला और परमात्मा के मार्ग पर चल पड़े और उनका उद्धार हो गया। और जो दूसरे थे टाइम पास करने वाले, उन्होंने भी सुना, उन्होंने विचार किया देखो महात्मा जी की स्वयं की तो शादी हुई नहीं, शायद इसीलिए दूसरे को शादी नहीं करना चाहते, हम तो करेंगे शादी और शादी करेंगे। फिर महात्मा ने बताया देखो प्रॉब्लम क्या होती है, शादी तो कर ली उसके बाद प्रॉब्लम होगा बच्चा हुआ कि नहीं हुआ, यदि बच्चा नहीं हुआ तो सब दुनिया परेशान, पति पत्नी दोनों परेशान, बच्चा हो गया फिर दुनिया परेशान, पति पत्नी परेशान, दोनों साइड में परेशानी वैसी ही है, एक नहीं होने के कारण दूसरा होने के कारण। उसके बाद वो बच्चा अब बड़ा हो रहा है, अब विद्वान होगा कि बेवकूफ़ होगा, और यदि वो पढ़ाई लिखाई में ठीक नहीं है तो दुखी है, पढ़ाई लिखाई में ठीक है तो भी दुखी है, क्योंकि जो अति सूक्ष्म बुद्धि वाला होता है वो कितनी भी पढ़ाई करे जगत में उसका मन नहीं रम सकता, वो अपने आप फिजिक्स से लेकर के मेटाफिजिक्स में आ जाता है और फिर वो बाबाजी बनना चाहता है, पढ़ा लिखा होकर के बाबाजी बन रहा है। देखो माँ बाप के वाक्य,
पढ़ा लिखा होकर के बाबा जी बन रहा, माने बेवकूफ होता बाबा जी बनता तो ठीक है। अच्छा, जब वो बाबा जी बनना चाहेगा और शादी नहीं करेगा तो दुख होगा, शादी करेगा तो दुख है ही। देखो इस प्रकार से हम किस चीज को कैसा स्वीकार करते हैं। तो जिसको हमने जगत में महत्व दिया है वही हमारे दुख का कारण बनता है। तो जगत का महात्म्य हृदय से निकल गया और परमात्मा का महात्म्य हमारे हृदय में जागृत हो गया तो देख लेना मन शांत प्रसन्न आनंद से भरपूर रहेगा। इसीलिए जो दुखी होते हैं, जो रोते हैं, वो साधक नहीं है। जब भी हमारे सामने कोई आकर के रोता है नहीं, हमको बिल्कुल इतना भी उसमें ऐसे नहीं लगता कि बेचारा बेचारी रो रही है, सब ये नाटक है, ये साधक नहीं है, ये केवल अटेंशन सीख करने के लिए है। जैसे हमने आपको एक बार कहानी बताई थी, एक साफ सफाई करने वाली औरत थी और झाड़ू लगाती है, वो नाली साफ करती है, टॉयलेट साफ करती है, गरीब बेचारी। और उसको एक दिन कहीं एक हीरे की अंगूठी मिल गई। अब वो हीरो के अब वो उसकी तरफ कौन देखेगा, लोग अपने इसमें बिजी है। अब ये बेचारी ट्राई करे, किसी ने कहा ही नहीं अंगूठी अच्छी है करके। फिर उसको बड़ा दुख हुआ तो उसने अपने घर को आग लगा दी। झोपड़ी तो थी, आग लगाने को टाइम नहीं, लगा दी। और अगल बगल के लोग आ गए तो ये दिखाने लगे, देखो देखो मेरी झोपड़ी को आग लग गई है। तो उसमें एक अम्मा थी, उसने कहा कि देखो अम्मा कोई बात नहीं, तुम्हारे हाथ की अंगूठी तो अभी बची है ना। बोले ये बात पहले बता दी तो झोपड़ी को आग नहीं लगती। ये जो दुखी दुखी लोग होते हैं ना, दे आर ओनली सीकिंग अटेंशन। तो जो अटेंशन सीख करते हैं वो भगवान के भक्त नहीं होते। अच्छा महाराज, इस प्रकार से ज्ञानेन दृष्ट तत्वेन, फिर ज्ञान के द्वारा तत्व का दर्शन हो गया। और वैराग्येण बलीयसा, तत्व का दर्शन तब होगा जब जगत के बारे में वैराग्य होगा। जगत के बारे में वैराग्य का क्या तात्पर्य है, हम आपको एक वाक्य में बताते हैं। जिस समय से हमारे अंतःकरण में जगत को लेकर के एक भी संकल्प का निर्माण नहीं होता, तब हमारे हृदय में वैराग्य जागृत हो गया। यदि जगत के किसी भी चीज को लेकर के कैसा भी संकल्प निर्माण होवे तो अभी हमारे हृदय में वैराग्य नहीं। अब जैसे देखो उदाहरण के लिए, हमारी जो शैडो है, हम चल रहे हैं, समझो सुबह का या शाम का समय है, और जो हमारी शैडो है वो गटर में पड़ी, तो हमारी शैडो जो गटर में पड़ती है उसको लेकर के हमारे मन में कोई संकल्प विकल्प आते हैं क्या? या हमारे शैडो के ऊपर से एक ट्रैक्टर या ट्रक चला गया तो कुछ मन में विचार आते हैं क्या? नहीं आते, क्योंकि उसको हमने 100% डिस्काउंट दे दिया है। उसी प्रकार से जब तक हम जगत को 100% डिस्काउंट नहीं देंगे तब तक कि कोई ना कोई संकल्प दिमाग में आता ही रहेगा, और फिर उसका तात्पर्य है वैराग्य का अभाव। इसीलिए हमारे स्वामी जी जब अपने गुरु महाराज से पूछ रहे थे समाज में जाकर के अपने शास्त्र का धर्म का प्रचार करना, तब तपोवन महाराज ने स्वामी जी को बताया था, अच्छा तुम मिथ्या जगत का उद्धार करना चाहते हो? देखो उस समय उन्होंने बताया था, जगत मिथ्या है कहना एक बात है और उस निष्ठा में जीवन बिताना दूसरी बात है। तो जब तक इस जगत के बारे में पूरा वैराग्य नहीं होगा, आगे कहते तपोयुक्तेन योगेन, और जहां जीवन में वैराग्य आ गया तो तपस्या का जीवन प्रारंभ होगा। तपस्या किसको कहते हैं? तपस्या कहते हैं स्व इच्छा से
त्याग करने की क्षमता को तपस्या कहते हैं। स्व इच्छा से त्याग करना है। जैसे कई तपस्वी बाबा होते हैं, एक टांग पर खड़े, अब दूसरी टांग लगा दो ना, क्यों बकानंद बनते हो? जो बक होते हैं ना, एक टांग पर खड़ा रहते, और जब वो एक टांग पर खड़े रहेंगे तो उनको उसका दुख नहीं होता, वो मस्त रहते हैं। एक अपने मुरारी बापू जो है ना, अब उनके साथ पता नहीं वो है कि नहीं महात्मा, एक महात्मा रहते थे। उन्होंने ये नियम लिया था कि हम कभी नीचे नहीं बैठेंगे, केवल खड़ा ही रहेंगे। अब वो कितने दिन खड़े रहेंगे? इलेक्ट्रिक का खम्भा तो है नहीं, वो भी गिर जाता है कुछ सालों के बाद। तो उन्होंने एक टेक्निक निकाला खड़ा होकर के बैठने का। देखो, ये सब माया का चक्कर है महाराज। तो वो क्या करते थे, जहाँ भी रहते थे वहाँ एक झूला लगाते थे ऐसा, और हम लोग झूले पर बैठते हैं तो उतने हाइट का झूला होता है। उनका झूला वैसा नहीं, उनका झूला उनके ये छाती तक आता था, और उसके बाद वो उस झूले पर हाथ लगा करके लटक करके रहते थे। अरे बाबा, भगवान ने नीचे से भेज दिया है, उस पर बैठो ना, छाती पर बैठने की क्या जरूरत है? तो जिसने तपस्या करी है, उन्होंने स्वयं होकर के अपने पैरों का प्रयोग करना बंद कर दिया, तो वो उनके लिए कष्ट नहीं है, हम देखने वाले के लिए कष्ट होते बेचारे। भगवान ने अच्छे खासे पैर दिए, लटक रहे। तो जिसने स्व इच्छा से त्याग किया है उसने तपस्या। और त्याग किसना करना है, कैसा करना है? भगवान कहते हैं भगवद गीता में, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम चरणम व्रज। सबका त्याग करने का तात्पर्य क्या है? ये समझ कि आपका इस जगत में था क्या कि जिसका आप त्याग करोगे। देखो, हम यहाँ शारदा संगीत में आते हैं और यहाँ का माइक अच्छा है, और हम कहते ठीक है भैया आप ये माइक ले जाओ। अरे बाबा, ये वस्तु आपकी होगी तब तो आप त्याग करोगे ना, किसी को दोगे। तो इस जगत में देह से लेकर के कुछ भी अपना नहीं है, इस समझ को कहते हैं त्याग की पराकाष्ठा। तो तपोजुक्तेन योगेन तीव्रेण आत्मसमाधिना, तो जितना जगत के प्रति वैराग्य, जितना तपस्या करने की क्षमता और इच्छा होगी, उतना हमारा समाधि का अभ्यास पक्का होगा। समाधि में वृत्ति के निरोध को चिरंतर काल तक बनाए रखने की प्रक्रिया होती है, और उसमें मालूम है किस प्रकार से प्रभाव होता है। जैसे आप किसी भी इंद्रिय का उपयोग करना बंद कर दो। भगवान रमण महर्षि के जीवन की बात बताएं आपको कि उन्होंने 18 साल तक बोलना बंद कर दिया था, और जब उन्होंने बोलना शुरू कर दिया तब तो उनको बोलना नहीं आता था। वो ट्राई करते थे लेकिन मुख से वाक्य पूरा का पूरा निकलता ही नहीं था, और फिर उनको 1 साल तक थोड़ा बहुत ऐसा एक एक शब्द बोल करके प्रयत्न करके धीरे 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 फिर उनकी वाणी जागृत हो गई। तात्पर्य क्या है? जिस इंद्रिय का उपयोग करना हम बंद कर देते हैं, उसकी जो क्षमता है, स्वभाव है, वो शांत हो जाता है। उसी प्रकार से जब समाधि का अभ्यास हम करेंगे तो मन में वृत्तियों के निर्माण होने का जो स्वभाव है वो अपने आप शांत हो जाएगा। इसीलिए तीव्र आत्मसमाधिना प्रकृति पुरुषस्तेह दह्यमाना तु अहर्निशम। इस प्रकार से यह पुरुष जो है, ये जो साधक जो है, जिसने इस प्रकृति को नियंत्रण में रख रख करके धीरे 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 ये फिर जल जाती है। दह्यमाना प्रकृति तु अहर्निशम तिरो भवित्री शनिकैहि अग्नियो इव आरिणी। जिस प्रकार से जो अग्नि है अपने लकड़ी को जला करके फिर शांत हो जाता है, उसी प्रकार से यह जो ज्ञान है आत्मस्वरूप का, ये प्रकृति को जला करके अपने स्वरूप में स्थित हो जाता है।
इसका तात्पर्य क्या है कि आत्मदर्शन के बाद ये जगत नष्ट नहीं होता, ये तो ज्यों का त्यों है। सिर्फ ये जगत का जो प्रभाव हम पर है वो प्रभाव पड़ना समाप्त हो जाता है। इस प्रकार से कहते हैं भुक्त भोगा परित्यक्ता दृष्ट दोषाच नित्यशः नेश्वरस्य अशुभम धत्ते स्वे महिम्नि स्थितस्य च। तो यह जो प्रकृति है इस प्रकार से इसके दोष देखे, भुक्त भोगा भोग करके इसका त्याग कर दिया, परित्यक्ता हमेशा के लिए छोड़ दिया, दृष्ट दोषाच नित्यशः हमेशा इसके दोष का दर्शन किया, तो उसके बाद इस पुरुष का यह कुछ भी नहीं बिगाड़ सकती। न ईश्वरस्य अशुभम धत्ते, जैसे जिसको पानी में तैरना आता है उसका पानी कुछ बिगाड़ नहीं सकता, उसी प्रकार से जो इस प्रकृति को पूर्ण तरह से जीत लिया है उस पर प्रकृति का कोई भी प्रभाव नहीं आ सकता। यथा ही अप्रतिबुद्धस्य प्रस्वापो बौवनर्थकृत स एव प्रतिबुद्धस्य न वै मोहाय कल्पते। जिस प्रकार से जब हम स्वप्न में होते हैं तो उस समय स्वप्न के सुख दुख हमको बड़े परेशान करते हैं, लेकिन एक बार जागृत में आ गए तो स्वप्न के सुख दुख हमको दुख नहीं दे सकते। उसी प्रकार से जिसने एवं विदित तत्वस्य प्रकृतिर्मयी मानसम युंजतो नापकृत आत्मारामस्य करहिचित। एवं विदित तत्वस्य, इस प्रकार से जिसने तत्व का दर्शन कर लिया है, उसको समझ में आ गया है, और प्रकृतिर्मयी मानसम, और यह जो मानस प्रकृति है उसको उसमें भगवान में लगा दिया है। युंजतो न अपकृत आत्मारामस्य करहिचित, तो जो आत्माराम मुनि है उसके ऊपर ये प्रकृति का कोई प्रभाव नहीं रहता। यदा एवं अध्यात्मरतः कालेन बहुजन्मना सर्वत्र जात वैराग्य आ ब्रह्म भुवनान मुनि। इस प्रकार से ये साधना कितने दिन करनी है, कहते हैं एवं अध्यात्मरतः कालेन बहुजन्मना, अनेक जन्मों तक जब ये साधना करेंगे तब जा करके थोड़ा थोड़ा सफाई होगा। लेकिन हमको तो इसी जन्म में चाहिए, इसी जन्म में भी मिलेगा। कब मिलेगा? जब पता चलेगा कि ना तो कभी हमारा जन्म हुआ है, ना तो कभी अपन को मरना है। ये बड़ा सरल सिद्धांत है। देखो, अनेक जन्म, उसके बाद अनेक योनियां, पाप पुण्य, धर्म अधर्म, इसका प्रभाव इतना जबरदस्त है हमारे हृदय पर कि हम नित्य उपलब्ध सच्चिदानंद जन्म मरण के परे अजन्मा अकर्ता अभोक्ता, ये हमारा स्वरूप है। ये पढ़ने के बाद भी पहले जो संस्कार है वो हमको पकड़ लेते हैं। तो इनके लिए कहते हैं एवं अध्यात्म रतः कालेन बहुजन्मना, अनेक जन्मों के पश्चात सर्वत्र जात वैराग्य, फिर उसके जीवन में संपूर्ण वैराग्य आ जाता है। कहाँ से कहाँ तक? आप ब्रह्म भुवनान मुनि, इस जगत के छोटे से छोटे वस्तु को लेकर के ब्रह्मलोक पर्यंत सभी चीजों के प्रति संपूर्ण वैराग्य आ जाता है। और फिर मद भक्तः प्रतिबुद्धार्थो मत प्रसादेन भूयसा निःश्रेयसं स्व संस्थानम कैवल्याखम मदाश्रयम प्राप्नोति ही अंजिसा धीराः। तो ऐसा जो धीर पुरुष है, ये मद भक्तः, वही मेरा असली भक्त है, जिसमें वैराग्य की पराकाष्ठा है, वही भगवान का भक्त है। अब देखो, जिनमें ज्ञान की पराकाष्ठा है वो वैराग्यशाली है, जिनमें वैराग्य की पराकाष्ठा है वो भगवान के भक्त है, और जो भगवान के भक्त है वही उनको पा सकते हैं। मद भक्तः प्रतिबुद्धार्थः, फिर उसको इस जगत के किसी भी प्रकार के वस्तु को लेकर के ना संदेह है, ना कुछ लेना है, ना कुछ देना है। और मत प्रसादेन, ये मेरी कृपा के कारण उसको निःश्रेयसं स्वसंस्थानम कैवल्याखम प्राप्नोति, अपने जीवन का जो अंतिम लक्ष्य है वह उसको प्राप्त हो जाता है। और
स्वदृक्षा छिन्न संशय, उसके बाद उसके हृदय से सभी के सभी संशय समाप्त हो गए। और कैसा है, यद गत्वा न निवर्तेत योगी लिंगाद विनिर्गमे। तो जब तक के ये लिंग देह का नाश नहीं होता तब तक के हमारी मुक्ति का संभावना नहीं है। ध्यान से सुनना। स्थूल देह से मुक्ति पाने के लिए धर्मशास्त्र का अनुष्ठान करना आवश्यक है। सूक्ष्म देह से मुक्ति पाने के लिए योग शास्त्र का अनुष्ठान करना आवश्यक है। और कारण देह से मुक्ति पाने के लिए वेदांत शास्त्र का अध्ययन करना आवश्यक है। 3 बात। कोई ये सोचे कि हम केवल एक ही करेंगे तो नहीं होगा, क्योंकि हम तीनों में फंसे हुए हैं। तो जब हम इस स्थूल जगत के साथ तादात्म्य करके रहते हैं उस समय हमारी जो साधना है वो धर्मात्मक होगी। और जब हम अपने सूक्ष्म देह से संबंध रखते हैं तब हमारी योगाभ्यास की साधना होगी, जिसमें पुरुष प्रकृति का विवेक करके उसकी साधना करके अपने लिंग देह को जला दिया। और फिर तीसरी बात आती है कारण देह की, जहाँ अपने स्वरूप का अज्ञान हमको गलत फहमी में डालता है, तो इस कारण देह का नाश होगा वेदांत के विचार की परिपक्वता के बाद आने वाले ब्रह्मात्मैक्य बोध के द्वारा। देखो कितनी सरल बात है। तो यद गत्वा न निवर्तेत योगी लिंगाद विनिर्गमे। तो यह जो योगी है लिंग देह से मुक्त होकर के उस महत्त्व में प्राप्त हो जाता है कि वहाँ से फिर उसको आना नहीं है। यदा न योगोपचितासु चेतो मायासु सिद्धस्य विसज्जतेंगः अनन्य हेतुष्वतते में गति स्यात् आत्यंतिकी यत्र मृत्युहास यत्र न मृत्युहासः। एंड आखिरी में जाकर के कहते हैं कि यह जो चित्त योगी ने निवृत्त करके निरोध करके अपने आप में लगाया है, तो ऐसे चित्त में सभी की सभी सिद्धियां जागृत हो जाती हैं, क्योंकि सभी शक्तियों का भंडार है हमारा ही अंतःकरण। देखो ये जो साइंटिस्ट लोग कुछ खोज के निकालते हैं ना, तो उसको कहते हैं अंग्रेजी में डिस्कवरी। डिस्कवरी माने पहले था वो, लेकिन वो कवर्ड था। केवल डिस्कवर माने उसको कवर को निकाल डाला है। तो किसके द्वारा निकाला ज्ञान के द्वारा। तो यह जो ज्ञान है संपूर्ण सृष्टि का, ये हम सबके हृदय में है। जगत का एक भी ऐसा प्रश्न नहीं है कि जिसका ज्ञान हमारे हृदय में नहीं है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि हमारा अंतःकरण, हमारा हृदय हमारे पास है ही नहीं। क्या हो गया? टुकड़े 1000 हुए। इस दिल के टुकड़े 1000 हुए। कहीं भूतकाल में गया, कहीं भविष्य काल में गया, कहीं वस्तुओं में भटका। इसीलिए वो उपलब्ध ज्ञान हमको प्राप्त नहीं होता। तो यदा न योगोपजितासु चेतो मायासु सिद्धस्य विसज्जतेंगः। इतनी सब सारी सिद्धियां प्राप्त होने के बाद भी जब ये पुरुष, ये साधक लिंग देह का नाश होने के बाद भी जब ये साधक किसी भी सिद्धियों के चक्कर में अपने आप को नष्ट नहीं करता, नहीं तो थोड़ी बहुत सिद्धियां आने लग गई तो आदमी फिर इस संसार में फंस जाता है। और फिर यहाँ तक कि ये अंतःकरण की शुद्धि बनी रहेगी, सिद्धियाँ बनी रहेगी। जहाँ अंतःकरण में फिर मैं भाव का उद्भाव होने लगेगा कि मैं बड़ा सिद्ध पुरुष हूँ, मुझे ये आता है, मेरे पास ये सिद्धियाँ हैं, जैसे ये भाव निर्माण हो गया तो अपने आप सब सिद्धियाँ नष्ट हो जाती है। और फिर इसीलिए योग भ्रष्ट कहते हैं। ज्ञान भ्रष्ट कोई नहीं होता, भक्ति भ्रष्ट कोई नहीं होता। तो ये योग के द्वारा जो सिद्धियाँ प्राप्त होती है, इससे अपने आप को बचाना है। जो इसमें नहीं फंसता वही परम पद को प्राप्त होता है। माने वही साधक
फिर अपने कारण देह को नष्ट करने वाले वेदांत ब्रह्मात्म के बोध के चिंतन के द्वारा अपने स्वरूप को प्राप्त हो जाता है। इस प्रकार से जो साधना का क्रम बताया, इसमें 3 बातें हमने देखी। पहली बात देखी, धर्म के अंग से अपने स्थूल देह के तादात्म्य को छोड़ने का पहला प्रयत्न। जब हम धर्म के अनुसार जीवन जिएंगे तो अपने को देह नहीं मानेंगे। धर्म का सिद्धांत है, इस जन्म के जो पाप पुण्य के भोग हम भुगत रहे हैं वो हमारे पूर्व जन्म के कारण है। तो पिछले जन्म में हमने अच्छा बुरा किया, उसके लिए इस जन्म में मिल रहा है। इसीलिए इस जन्म में ठीक से रहे तो अगला जन्म ठीक होगा। माने क्या, ये देह से व्यतिरिक्त हम हैं, तो देह भाव से ऊपर उठने के लिए धर्म की साधना करनी है, निष्काम कर्म की साधना करनी है। उसके बाद अपने लिंग देह में जिसमें वृत्ति का प्राधान्य है, जिसमें अहम इदम वृत्ति का व्यापार है। देखो, मन को केवल वृत्ति के प्रवाह को मन नहीं कहते, वृत्ति के प्रवाह को मन नहीं कहते। मन किसको कहते हैं? मन कहते हैं अहम और इदम, इन दोनों वृत्तियों के व्यापार को मन कहते हैं। तो जब तक के अहम इदम वृत्तियों का व्यापार बना रहेगा, तब तक के मन बना रहेगा, तब तक के हमारा लिंग देह हमको बांध के रखेगा। तो फिर इस लिंग देह का नाश करने के लिए ये योग की साधना हमने देखी। इसका विस्तार और आगे 28वें श्लोक में अध्याय में देखेंगे। और जब ये लिंग देह की साधना हो गई, योग साधना, उसके बाद फिर स्वरूप की पहचान। स्वरूप की पहचान होती है वेदांत के विचार से, वेदांत के तत्व को समझने से। इस प्रकार से इस 27वें अध्याय में हमको जो साधना करनी है वो बताई गई। अब 28वें अध्याय में अष्टांग योग क्या है। यह अष्टांग योग जो भागवत में है और जो अष्टांग योग पातंजल मुनि का है उसमें थोड़ा सा फर्क है, लेकिन तत्व की दृष्टि से एक ही है। तो ये 28वें अध्याय में हम लोग अष्टांग योग की विधि भागवत के अनुसार विस्तार से देखेंगे। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।